हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हो कैट गुरु। हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर और एमएस वर्ड हमारा टॉपिक। एमएस वर्ड में हमने पहले देख लिया है, वो है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, और हमने एक देखा है टॉपिक इंसर्ट में वर्ड आर्ट। ये 3 टॉपिक हमारे कवर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैराग्राफ। मतलब ये जो पूरा पैराग्राफ आपको दिख रहा है, ये पूरा पैराग्राफ हमें आज कवर करना है। तो हम होम टैब के अंदर ही सब टैब पढ़ने जा रहे हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ पढ़ने के लिए नाम ही पैराग्राफ है, तो हम पैराग्राफ पढ़ने के लिए जो सब्जेक्ट लेंगे जिसपे हम पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसपे मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या असर पड़ रहा है किन किन चीज़ों की वजह से। तो आपको एक पैरा लेना पड़ेगा। तो पैरा या तो आप लिख लो, या आपके पास एक शॉर्टकट की होती है पैरा की, वो है रैंडम इक्वल टू RAND, रैंडम का शॉर्ट ब्रैकेट कितना पैरा आपको चाहिए। तो मेरे को सिर्फ एक ही पैरा चाहिए समझाने के लिए, तो मैंने 1 लिखा। मतलब रैंडम में मेरे को खाली 1 पैरा ही चाहिए, तो रैंडम 1। तो मेरे पास आ गया है पूरा एक पैरा। इस पैरा के ऊपर मैं काम करने आ रहा हूँ। अब हम स्टार्ट करेंगे नीचे से। नीचे के जो टॉपिक हैं वो सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, ऊपर जो टॉपिक है थोड़ी बड़ी बड़ी हैं। तो हम पहले छोटी छोटी टॉपिक पढ़ लेते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाए। तो पहले हम कंप्लीट करेंगे अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट है, और अलाइनमेंट हमने पहले भी देखा हुआ है। अलाइनमेंट का मतलब होता है सीरीज़, कि आप किस सीरीज़ में काम करने वाले हो। तो ये लिखा हुआ है अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट, मतलब मैं लेफ़्ट अलाइनमेंट में हूँ और मैं लेफ़्ट सीरीज़ में काम करूँगा। मतलब मेरी जो लेफ़्ट की सीरीज़ है बिल्कुल बराबर होगी। तो देखो बिल्कुल बराबर है। लेफ़्ट की खाली बात हुई थी, तो राइट की कोई बात नहीं हुई, तो राइट बराबर नहीं है। आप देख सकते हो राइट ऊपर नीचे है लाइनिंग्स। अगर राइट बराबर करनी है तो ये है राइट अलाइनमेंट, राइट बराबर। मतलब लेफ़्ट करते हैं तो राइट बिगड़ जाता है, राइट करते हैं तो लेफ़्ट बिगड़ जाता है। किसके तरफ जाएं? तो हमने कहा किसी के तरफ नहीं जाएंगे, दोनों बिगड़ जाए। तो वो है सेंटर। अगर कोई लाइन छोटी है तो उसको ना लेफ़्ट भेजेंगे ना राइट भेजेंगे, उसको सेंटर भेजेंगे। तो ये है सेंटर। जैसे मेरी फर्स्ट लाइन ही छोटी है, मेरी 5th लाइन छोटी है, तो ना लेफ़्ट में गई ना राइट में गई, वो सेंटर में रह गई कि कहीं नहीं जाएंगे। आप चाहते हो कि दोनों तरफ जाए, मतलब लेफ़्ट करता हूँ तो लेफ़्ट बराबर है, राइट करता हूँ तो राइट बराबर है। मैं चाहता हूँ दोनों ही बराबर रहें और मेरे को कुछ लिखना भी ना पड़े। तो आपके पास एक ही चारा होता है कि आप स्पेस बढ़ाओ। मतलब मैं अगर इतना स्पेस ले लूँ जो आपको दिख रहा है ऑन, जैसे मैं स्टार्ट किया है तो उससे पहले कुछ स्पेस रह रहे हैं मेरे पास। अगर मैं इतना स्पेस ले लूँ तो लाइन बराबर हो जाएंगी। स्पेस लेने से अच्छा होता है कि मेरे पास जस्टिफाई है। जस्टिफाई ऑटोमेटिक स्पेस कवर करता है और आपके दोनों तरफ के अलाइनमेंट को बराबर करता है। मतलब आपके लेफ़्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट को वो जोड़ेगा, और आप अगर इन दोनों को जोड़ते हो तो आपको इक्वल टू मिलता है जस्टिफाई। तो ये आपका है जस्टिफाई। अब आप देख सकते हो लेफ़्ट भी बराबर है, राइट भी बराबर है। तो ऐसा कौन सा जादू हो गया, जब लाइन छोटी है, लेफ़्ट में इतनी स्पेस बाकी, राइट में इतनी स्पेस बाकी थी, लेफ़्ट किया तो राइट में इतनी स्पेस बाकी थी, तो ये स्पेस गया कहाँ? तो ये स्पेस कहीं नहीं गया, ये स्पेस में ही चला गया। मतलब ऑन के बाद इतना बड़ा स्पेस, द के बाद इतना बड़ा स्पेस, इंसर्ट के बाद इतना बड़ा स्पेस। मतलब जिस लाइंस में वर्ड्स कम थे वहाँ स्पेस का यूज़ किया गया दोनों तरफ के अलाइनमेंट को बराबर करने के लिए, और उसी को कहा गया जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो ये आपका अलाइनमेंट है, लेफ़्ट बराबर, सेंटर कोई बराबर नहीं, राइट बराबर, जस्टिफाई दोनों बराबर। तो ये आपका अलाइनमेंट खत्म हुआ। फिर बात आती है लाइंस की स्पेस की, कि लाइंस के बीच में कितना स्पेस रखोगे। मैंने कहा कि 1 का स्पेस, तो स्पेस 1 की है। मैंने कहा 1.15 की, तो 1.15 की है। मैंने कहा 1.5 की, तो 1.5 की है। तो आपको जो अच्छा लगे वैसा स्पेस रखो। मैं 1.5 ले लेता हूँ, 1.15। तो ये आपकी लाइनिंग की स्पेस है कि आप लाइंस में कितना स्पेस रखना चाहते हो। अब आती है बात कलर की। कलर्स में थोड़ा डाउट होता है लोगों को कि ये जो कलर है उनको लगता है ये पेज कलर है, लेकिन पेज कलर होता तो पेज लेआउट में होता, क्योंकि टैब ऐसे बनाए गए हैं कि जो चीज़ जिससे रिलेट उसी टैब के अंदर। आपका जो होम टैब होता है वो टैब होता है सिर्फ टेक्स्ट से रिलेटेड, टेक्स्ट के ऊपर क्या क्या कर सकते हैं। तो आपका ये जो कलर दिख रहा है शेडिंग कलर, ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए है, ना कि पेज के लिए। पेज कलर आपको पेज लेआउट में मिलेगा, ये रहा पेज कलर। तो हम जो होम के अंदर देख रहे हैं वो पेज कलर नहीं है,
ये पैराग्राफ कलर है, क्योंकि हम होम के अंदर पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो हम पैराग्राफ कलर की ही बात करेंगे। अगर मैं कलर करता हूँ कुछ, मैंने कह दिया येलो, तो येलो कलर जो है आपके सिर्फ पैराग्राफ तक ही आएगा बस। तो आपको दिख रहा है ये कलर खाली पैराग्राफ तक ही है, तो पैराग्राफ कलर। बॉर्डर सेम चीज़, ये बॉर्डर आपको पेज लेआउट में भी मिलेगा, लेकिन वो कहलाएगा पेज बॉर्डर। हम पेज बॉर्डर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पैराग्राफ बॉर्डर। तो मैंने कहा पैराग्राफ बॉर्डर। अब आपके ऊपर है कैसी बॉर्डर, मैंने कहा बॉटम बॉर्डर, तो सिर्फ आपके नीचे ही बॉर्डर आएंगे बस। दिख रहा है बॉर्डर। मैंने कहा टॉप बॉर्डर, तो सिर्फ टॉप होंगे। मैंने कहा राइट तो राइट, लेफ़्ट तो लेफ़्ट, इनसाइड आउटसाइड ऑल वॉल सब। आपकी जो नीचे की जो बॉर्डर दिख रहे हैं, ड्रॉ टेबल, व्यू, ग्रिड लाइंस, बॉर्डर एंड शेडिंग, ये आपको समझ नहीं आएगा अभी तो फिलहाल। ये एक पूरा टॉपिक है जो हम इंसर्ट के अंदर पढ़ेंगे, वो है टेबल्स के अंदर, तो फिलहाल उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम बाकी जो आपको अच्छा लगे वो बॉर्डर लगाओ। तो मैं लगा दिया ऑल बॉर्डर। तो ये मेरी ऑल बॉर्डर है कि एक पैराग्राफ में मैं सिर्फ 4 तरफ की बॉर्डर ही लगा सकता हूँ, और ये मेरी पूरी की पूरी बॉर्डर है, ऑल बॉर्डर। तो नीचे के सारे ख़त्म हो गए। अब ऊपर के कुछ ख़त्म कर लेते हैं, ये और ये। इसको बोलते हैं शो एंड हाइड। नाम से ही है, शो दिखाना, हाइड छुपाना। मतलब जो चीज़ दिखती नहीं है उसको दिखाना, वो होता है शो एंड हाइड। ये शॉर्ट्स हैं, कैसे दिखाना है, किस असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो आपके ऊपर है। इनको इंडेंट बोलते हैं। इंडेंट को मैं बताऊंगा डीपली कि इंडेंट होता क्या है, और इसके बाद थोड़े बड़े बड़े टॉपिक हैं। तो बाकी छोटे टॉपिक पूरा कर लेते हैं। मैं इन सबको हटाता हूँ और करते हैं शो एंड हाइड। कलर भी हटा दो, कोई पैराग्राफ कलर नहीं चाहिए मेरे को, नो कलर। तो शो एंड हाइड, जैसे शो एंड हाइड क्या होता है, मैंने कुछ लिखा तो आपको दिख रहा है ना, तो ये तो शो हो रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो शो करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो शो पहले से हो रही है। ये बात कर रहा है जो चीज़ छुपी हुई है उसको शो करना है। तो क्या छुपी हुई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या छुपी हुई है। मैंने कुछ लिखा, ये शो हो रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे को। मैंने स्पेस लिया, क्या स्पेस शो हुआ आपको? स्पेस तो शो नहीं हुआ। मैंने एंटर लिए, एंटर शो नहीं हुआ। मैंने फिर कुछ लिखा, मैंने टैब लिया, क्या टैब शो हो रहा है आपको? टैब भी शो नहीं हो रही है आपको। मैंने फिर एन लिखा, ये भी शो नहीं हो रही है आपको। मैंने बैक स्पेस लिखा, ये भी शो नहीं हो रही है आपको। मैंने फिर एंटर ले लिया। मतलब आपको ये सब चीज़ शो नहीं होती, लेकिन मैंने काम तो किया है। मैंने स्पेस बार दबाया कई बार, मैंने टैब दबाया कई बार, मैंने एंटर दबाया कई बार। तो ऐसे चीज़ जो आप काम तो करते हो लेकिन दिखाई नहीं देती, उन चीज़ों को देखने के लिए बनाया गया शो हाइड। अगर इसको एक्टिव कर दोगे तो आपको सब दिख जाएंगे कि आपने क्या क्या किया। ये जो बिंदु बिंदु आ रहे हैं, ये स्पेस बार है। ये जो साइन बना हुआ आ रहा है, इस साइन को बोलते हैं एंटर। ये एंटर साइन है कि मैंने यहाँ एंटर यूज़ किया है। ये जो एरो बने हुए आ रहे हैं, इनका मतलब है टैब, कि यहाँ पे मैंने टैब का यूज़ किया है। और फिर एंटर 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 एंटर। तो शो एंड हाइड, जो चीज़ दिखती नहीं है उसको दिखाने के लिए शो हाइड। आप सब कुछ डिलीट करोगे, मैंने सब कुछ डिलीट किया, लेकिन फिर भी ये चीज़ डिलीट नहीं हो रहा। ये डिलीट होगा भी नहीं, ये तो है ही नहीं, डिलीट क्या करोगे आप? बस खाली बंद करना है आपको शो हाइड को। तो शो हाइड बंद, वो अपने आप हट जाएगा, क्योंकि वो एंटर मार्क है, एंटर मार्क था अभी भी। अब शॉर्ट्स, शॉर्ट्स सबको पता है असेंडिंग डिसेंडिंग। मैंने किसी चीज़ को ए से स्टार्ट किया, किसी चीज़ को एम से स्टार्ट किया, किसी चीज़ को वाई से स्टार्ट किया, किसी को सी से स्टार्ट किया, किसी को वाई से स्टार्ट किया, किसी को टी से, किसी को बी से, ओह बी से कर लेते हैं, किसी को बी से। अब मैं चाहता हूँ कि सीरीज़ में आए, ए बी सी डी करके आए, ऐसे ऊपर नीचे को, पहले ए है, फिर एम है, फिर वाई, फिर सी, फिर वाई, फिर टी, फिर बी। मैंने कहा सीरीज़ होनी चाहिए एक। मैंने सब कुछ सेलेक्ट किया, मैंने कहा सीरीज़ में कर दो। पूछ रहा है कि सीरीज़ क्या चीज़ की है, नंबर्स चाहिए कि पैराग्राफ की? मैंने कहा पैराग्राफ की है, टेक्स्ट में है। असेंडिंग की डिसेंडिंग? तो मैंने कहा डिसेंडिंग ही कर दो चलो। तो ओके, तो सबसे पहले वाई है, फिर वाई, फिर टी, फिर एम, फिर सी, फिर बी, फिर ए। देखो एक सीरीज़ बन गई। मैंने जब कहा कि असेंडिंग कर दो तो पहले ए आ जाएगा, तो ए है पहले, फिर बी, फिर सी, फिर एम, फिर टी, फिर वाई, फिर वाई। ये है शॉर्ट्स। इंडेंट, इंडेंट को आज कवर नहीं करते हैं, खाली इतना जानो कि इंडेंट होता क्या है, क्योंकि हम इस एरो के अंदर पढ़ेंगे कि इस एरो में क्या है अंदर। यहाँ पे आपको फिर मिलेगा इंडेंटेशन, तो इंडेंट यहाँ पे भी पढ़ना है आपको। ये तो पूरा डीपली पढ़ेंगे इंडेंट होता क्या है।
तो इंडेंट अभी तो इतना जानो कि इंडेंट इनको बोलते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रही है, ये जो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल जो ऊपर दिखाई दिया, एक ट्रायंगल नीचे भी है आपको दिख रहा है, ये नीचे वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल यहाँ पे साइड में भी है। इन तीनों को बोलते हैं इंडेंट। ये इंडेंट है। तो अभी आप खाली इतना ही जानोगे कि ये इंडेंट है। ये हम कल कवर करेंगे जब हम इस एरो को पढ़ेंगे कि इसके एरो के अंदर क्या क्या चीज़ है। तो फिलहाल आप इतना जान के रखो कि इनको इंडेंट बोलते हैं, अपर इंडेंट, लोअर इंडेंट और ये एंड इंडेंट। यहाँ पे ख़त्म होती है चीज़ तो एंड इंडेंट। आपके पास 3 इंडेंट होते हैं। अब हम बाकी चीज़ पढ़ते हैं, मेन टॉपिक, बुलेट्स। बुलेट्स कैसे बनते हैं? तो मैंने नॉर्मल क्लिक किया तो बुलेट्स आ गए। आप कुछ भी लिखोगे, एंटर, अपने आप बन गया बुलेट्स, एंटर, अपने आप बन गया बुलेट्स, एंटर, अपने आप बन गया बुलेट्स, एंटर। मतलब ये है बुलेट्स। अब दिक्कत ये है कि क्या बुलेट्स हमेशा ब्लैक ही रहेंगे, क्या हमेशा राउंड ही रहेंगे और कोई बुलेट्स नहीं आ सकते? तो एरो की बात दी गई है, एरो दी गई है तो कुछ दिया गया है। एरो में जाओगे तो कुछ रिसेंटली यूज बुलेट्स हैं, आपको जो अच्छी लगे वो बुलेट्स ले लो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एरो आ गए थे, अभी एरो है, राइट्स कुछ भी नहीं ले रहा, सर्कल, स्क्वायर, एक पिक्चर ले रही हूँ, ले रहा हूँ, फिर ये अलग बुलेट्स, ये अलग बुलेट्स, फिर डिफाइन न्यू बुलेट्स। डिफाइन न्यू बुलेट्स नाम से ही है कि नए बुलेट्स को डिफाइन करना। मतलब अब इनके अलावा कुछ है तो बताओ। तो आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास एक पूरा का पूरा चार्ट है, मतलब कमी नहीं है बुलेट्स की आपके पास। सिंबल, इतने सिंबल हैं आपके पास, मतलब आप इनमें से किसी को भी बुलेट्स बना लो जो आपको अच्छा लगे। मैंने इसको बना लिया बुलेट्स, या मैंने जो इसको बना लिया। तो ये लास्ट है, बिल्कुल लास्ट पे खड़ा हूँ मैं, बिल्कुल लास्ट 255, मतलब 255 तो यहाँ हो गए। ओके किया तो ये बुलेट्स बन गए मेरे। मतलब यहाँ पे पहले से कुछ 10 डिफाइन न्यू बुलेट्स में गया, सिंबल में 255, मतलब 255, और उधर 10 पड़े हुए हैं, इतने बुलेट्स हो गए। इनमें से भी पसंद नहीं आया मेरे को, तो ठीक है पिक्चर्स, किसी पिक्चर्स को अपना बुलेट्स बना लो। पिक्चर्स में भी आपको इतने पिक्चर दिए गए हैं, 300-400 तो होंगे पिक्चर। किसी पिक्चर्स को अपनी बुलेट्स बना लो। ओके किया और ये बन गया मेरा बुलेट्स। तो किसी पिक्चर्स को अपना बुलेट्स बनाना, ये भी पसंद नहीं आया तो ठीक है, अभी भी बहुत चांस है मेरे पास। मैं फिर गया डिफाइन न्यू बुलेट्स, पिक्चर्स, इंपोर्ट कर लो। इनमें से कोई पिक्चर पसंद नहीं आई आपको तो ठीक है, हम चाहे तो अपने पीसी के अंदर जो कोई पिक्चर्स हैं उनको अपना पिक्चर बुलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। मैंने कहा कि ये मेरी बुलेट्स बन जाए तो ओके, ये बन गई मेरी बुलेट्स, मतलब इन्फिनिटी बुलेट्स। आप अगर बुलेट्स बनाने बैठो तो इन्फिनिटी, क्योंकि जब बात इंपोर्ट की आ जाती है तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है कोई। क्योंकि जैसे ही मैं पिक्चर इंपोर्ट करने लगता हूँ तो इंपोर्ट मतलब आपके पीसी के अंदर जितने ही फ़ोटो हैं सभी की सभी आपके बुलेट्स, तो इन्फिनिटी बुलेट्स। अब बात आती है फ़ॉन्ट की। तो फ़ॉन्ट मतलब होता है टेक्स्ट, और टेक्स्ट काम करता है टेक्स्ट के ऊपर, मतलब नंबर्स या टेक्स्ट पीसी में दोनों को बोलते हैं, नंबर्स को ही बोलते हैं और अल्फ़ाबेट्स को ही बोलते हैं। फिलहाल मैं फ़ोटोज़ पे हूँ तो फ़ोटोज़ पे फ़ॉन्ट नहीं है, मतलब फ़ॉन्ट तभी काम करेगा जब मैं टेक्स्ट वेक्स्ट पे होऊंगा। तो सिंबल कर लेते हैं कोई, मैंने ये ले लिया, ओके। अब मेरे पास फ़ॉन्ट है, अब इसको कुछ अलग तरीके से दिखाना तो वो फ़ॉन्ट। अब मैं इस चीज़ को कैसे दिखाऊँ तो आपके ऊपर है, रेगुलर दिखाओ, इटैलिक दिखाओ, इटैलिक में बैंड हो गया, बोल्ड इटैलिक, साइज बड़ी कर सकते हो। तो जो हमने पहले पढ़ा हुआ है फ़ॉन्ट में, कितनी बड़ी कर लो, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो, डबल स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो, शैडो दे सकते हो, आउटलाइन, इम्बोज, इनग्रेव, जो अच्छा लगे वो कर सकते हो और ओके कर दो। तो आप अपने बुलेट्स के ऊपर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो देखो मैंने अपने बुलेट्स के ऊपर एक फॉर्मेटिंग भी क्रिएट कर दी। तो बुलेट्स पहले ही इन्फिनिटी हो गए और बुलेट्स पे जितनी फॉर्मेटिंग हम फ़ॉन्ट की करते थे, ये पूरी फॉर्मेटिंग फ़ॉन्ट की है, वही सेम फॉर्मेटिंग हम बुलेट्स में भी कर सकते हैं। तो हमने अभी भी देखा कि हम बुलेट्स में अगर फॉर्मेटिंग करना चाहें तो वही सेम फॉर्मेटिंग, पूरी की पूरी सेम फॉर्मेटिंग। तो बुलेट्स अनलिमिटेड, फॉर्मेटिंग बिल्कुल बराबर टेक्स्ट के। तो ये थी बुलेट्स। अब थोड़ी बात कर लेते हैं नंबरिंग बुलेट्स की। नंबरिंग बुलेट्स, इसको ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं कि लिस्ट ऑर्डर में है और ये अनऑर्डर लिस्ट है। मतलब अगर मैं अनऑर्डर की बात करूं तो पहला बुलेट्स भी एच है, दूसरा बुलेट्स भी एच है, तीसरा बुलेट्स भी एच है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अनऑर्डर, ऑर्डरिंग बुलेट्स में डिफरेंस पैदा होते हैं। मैंने कहा पहला 1 है,
दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा। तो ये है ऑर्डर, एक ऑर्डर में चल रही है चीज़, तो ऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर वही सेम चीज़, आपको कई सारे फॉर्मेट दिए गए बनाने के लिए कि आप कोई सा फॉर्मेट चूज़ कर लो, और इसमें फॉर्मेट लिमिट होती है, लिमिट। ऐसा नहीं इसमें कुछ ही बना लोगे आप। नंबरिंग हो गई, अल्फ़ाबेट हो गया, स्मॉल अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट, रोमन कैपिटल, रोमन स्मॉल, तो इसमें बस नहीं होते हैं, इसमें ज़्यादा आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक ट्रिक है। मैं 1 2 3 लिखा, फिर 4 ही आएगा, फिर 5 ही आएगा, एंटर लूँगा 6 आएगा, एंटर लूँ और 7 ना आए, 10 आए। आपने एंटर लिया 7 आया, लेकिन चाहता हूँ 10 आए, 8 9 नहीं आए, 7 भी ना आए, और डायरेक्ट 10 पे जंप करो। तो कैसे जाएंगे 10 पे डायरेक्ट? कभी कभी यूज़ पड़ता है ऐसा चीज़ों का। मैंने क्या किया, 7 डिलीट कर दिया, और मैंने कहा कि मैं 10 लिख लूँगा, लिख लो 10। तो आप जब एंटर लोगे तो आपकी सीरीज आगे नहीं बढ़ रही, 10 के बाद 11 नहीं आया, मतलब बुलेट्स ख़त्म हो गया। जैसे ही आपने बुलेट्स मिटाए, बुलेट्स ख़त्म हो गई। चेक करो, दिखाता हूँ मैं आपको अभी। मैं 6 पे हूँ तो देखो ये जल रही है लाइट ब्राइट है बुलेट्स की। एंटर लेता हूँ तो लाइट जल रही है, 7 आ गया। लेकिन जैसे 7 डिलीट करूँगा तो लाइट बंद हो गई ऊपर की, मतलब बुलेट्स ख़त्म हो चुका है। तो बुलेट्स ख़त्म हो चुका है तो बुलेट 7 के बाद काम ही नहीं कर रहा। तो आप अगर यहाँ 10 भी लिख लेते हो तो कोई मतलब नहीं है, आगे बुलेट्स काम ही नहीं कर रहा है। 11 आएगा ही नहीं, 12 आएगा ही नहीं, 13 आएगा ही नहीं, 14 आएगा ही नहीं। और आप चाहते हो कि 6 के बाद 10 आए और बुलेट्स ख़त्म भी ना हो, तो उसके लिए बनाया गया है। तो 6 के बाद आप चाहते हो 10 आए, तो जिसके बाद चाहते हो पहले उसके बाद एंटर लो। 7 आ गया तो 7 आए पहले, हमें 7 को रिप्लेस करना है और 10 को लाना है। तो यहाँ पे एरो बनाई गई है, तो एरो बनाई गई है तो मतलब कुछ दिया गया है। तो एरो पे गया मैं, बिल्कुल नीचे सेट नंबरिंग वैल्यू, मैंने नंबरिंग वैल्यू पे क्लिक किया। वो कह रहा है कि 7 नंबर वैल्यू है। मैंने कहा 7 चाहिए ही नहीं, मैंने कहा डायरेक्ट 10 आए, जो आपको अच्छा लगे वो क्लिक कर को। मैंने 10 कहा, 10 आए, ओके किया, 10 आ गया। ऊपर देखो बुलेट्स ख़त्म भी नहीं हुई है, ख़त्म नहीं हुई है, इसका मतलब ये है कि अगला 11 है तो है 11, फिर 12 भी है। मैंने कहा 12 के बाद 15, तो मैं फिर गया, मैंने कहा फिर सेट नंबरिंग वैल्यू, और मैंने कहा कि अब तो 15 चाहिए, तो 15 पे ओके। हो एंटर तो यही नहीं, 13 पे गया और मैंने कहा कि अब 15 चाहिए, तो 16 चाहिए, तो 16 पे आ गया मैं। तो 17 चल रहा है बुलेट्स। तो ये आपके बुलेट्स को ख़त्म भी नहीं करता, और आप ब्रेक भी ले सकते हो 7 के बाद डायरेक्ट 10 8 9 नहीं है आपके पास। तो ये होती है बुलेट्स की यूज़। अंदर कुछ और भी चीज़ आपको दिख रही थी अभी, जैसे चेंजिंग लिस्ट लेवल, यही तो अगला टॉपिक है हमारा, मल्टी लेवल लिस्ट। तो इसको यहाँ ना पढ़ के यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ क्लियर करेंगे। उसके नीचे है डिफाइन न्यू फॉर्मेट। अगर ये 1 2 3 4 वाला फॉर्मेट पसंद नहीं आया आपको, मैंने कहा फॉर्मेट चेंज करना है, कर लो चेंज। मैंने कहा रोमन रखूँगा, ओके। तो रोमन फॉर्मेट, अब मैं रोमन फॉर्मेट पे हूँ। तो फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए कि पहले 1 2 3 पे चल रहा था, अब रोमन चाहिए, तो फॉर्मेटिंग चेंज करना। ये आपकी नॉर्मल बुलेट्स हैं। पहली वाली अनऑर्डर लिस्ट थी, दूसरी वाली ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट में हम लोग ब्रेक ले सकते हैं, 5 के बाद डायरेक्ट 10, 5 के बाद डायरेक्ट 15 जंप कर सकते हैं बिना बुलेट्स को ख़त्म किए। नॉर्मल बुलेट्स में बुलेट्स इन्फिनिटी है, आप किसी को भी अपनी बुलेट्स बना सकते हो, अपनी खुद की पिक्चर्स को भी अपनी बुलेट्स बना सकते हो। ये तो छोटी मोटी बात थी। आ गया मल्टी लेवल लिस्ट। देखो मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब होता है बुलेट्स के बुलेट्स। कई बार होते हैं ना कि पॉइंट्स के पॉइंट्स, आपने एक पॉइंट लिखा उसके भी पॉइंट है, तो पॉइंट के पॉइंट बनाना उसको बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। यहाँ पे लोगों को बड़ा दिक्कत होता है कि मल्टी लेवल लिस्ट में ही बनेगा, ऐसा नहीं। इसका नाम ही है मल्टी लेवल लिस्ट। यहाँ खाली एक लिस्ट बनती है, मतलब लिस्ट सिर्फ एक कागज वाला काम होता है कि लिस्ट कैसी होनी चाहिए, सिर्फ वो लिस्ट दिखेगी कैसी, ये उस पर काम नहीं करता कि लिस्ट कैसे दिखेगी। ये खाली लिस्ट बताता है कि लिस्ट ऐसी होनी चाहिए, मतलब कागज़ों पे काम ऐसा होना चाहिए। होगा कैसे, करेगा कौन, वो ये नहीं करता। तो मैं प्रूफ कर दूँ ये नहीं करता। मैं चला गया नॉर्मल ही बुलेट्स पे, ये मेरा नॉर्मल बुलेट्स है। मैंने लिखा, एंटर लिया, दूसरा पॉइंट आया, दूसरे पॉइंट्स के पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं सेकंड पॉइंट के भी पॉइंट। मैंने एंटर लिया तो सेकंड पॉइंट का पॉइंट तो आया नहीं, ये थर्ड पॉइंट आ गया। तो आपको अगर सेकंड पॉइंट या किसी भी पॉइंट के पॉइंट बनाने हैं तो पहले एंटर लें, नीचे आ जाए। एंटर लेने के बाद आप टैब क्लिक करोगे। टैब क्लिक करते ही आप एक पॉइंट आगे चल जाओगे, और ये देखो 2 का पॉइंट बन गया। एंटर लिया, 2 का पॉइंट बन गया, एंटर लिया, 2 का पॉइंट बन गया।
अब मेरे को पहले वाले मतलब H अगर H की पॉइंट H1 H2, अब मेरे को H3 चाहिए, तीसरा H। उसके लिए अगर मैं एंटर लेता हूँ तो 0 आ रहा है, मतलब सर्कल आ रही है, सर्कल नहीं चाहिए, 2 की पॉइंट ख़त्म हो गई, मेरे को वापस H की लाइन में आना है, तो फिर से एंटर ले लो। तो एंटर आपको पीछे ढकेलेगा, टैब आपको आगे ढकेलेगा। मैंने फिर लिया एंटर, एंटर नीचे ढकेल दिया मेरे को इसके भी पॉइंट बनाने हैं, तो टैब ले लो। तो मैंने दिखा दिया आपको कि मल्टी लेवल लिस्ट तो मैं यहाँ से ही बना सकता हूँ। एंटर लो, फिर से पीछे आ गया, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ एंटर। एंटर आप यूज़ करोगे हमेशा पीछे आने के लिए, बैक आने के लिए, और टैब आप यूज़ करोगे हमेशा आगे जाने के लिए, ठीक है। याद रहेगा आपको, टैब एंटर से आप पीछे आओगे और टैब से आप आगे जाओगे हमेशा। अगर 2 के पॉइंट बनाने हैं तो 2 से आगे जाना है, 2 का पॉइंट, तो टैब लोगे। 2 का पॉइंट ख़त्म हो गया, वापस 3 पे आना है, तो आप एंटर वापस पीछे आओगे, एंटर लोगे हमेशा। तो आपके ऊपर है कितनी एंटर लेनी पड़ेगी, वो आपके ऊपर है, जितने आगे चल जाओगे उतनी एंटर लेनी पड़ेगी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा दूँ, मैंने H बनाया पॉइंट, इस पॉइंट्स के भी पॉइंट है, तो मैंने टैब लिया आगे जाने के लिए, टैब लिया आगे चला गया मैं। इसके भी पॉइंट है तो मैं टैब लिया आगे चला गया मैं। अब मेरे को पीछे आना है, और पीछे आना है H के लाइन में, तो H में से 2 कदम पीछे है, तो 1 बार एंटर, 2 बार एंटर, आ गया मैं H के लाइन में। तो वो डिपेंड करेगा कि आप कितने आगे हो, जितने आगे होगे उतना एंटर लेना पड़ेगा पीछे आने के लिए। तो मल्टी लेवल लिस्ट तो यहाँ बन गई, इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। मतलब जो मैं पढ़ाऊँगा ये मल्टी लेवल लिस्ट, यही था मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट यहाँ ही बन जाएगी। पहले तो नंबरिंग सही कर लो, हमने नंबरिंग वैल्यू छेड़ दी थी, मैंने 1 कर दिया, और इसको सीधा कर लेते हैं बिल्कुल। तो ये 1 2 आए, 2 के बाद 3। अब मैं चाहता हूँ कि 3 की पॉइंट हो, तो टैब ले लो, आगे बढ़ जाओ। 3 का पॉइंट आ गया, 3 का A, 3 का B, 3 का C। मैंने कहा C का ही पॉइंट, तो टैब ले लो, C का ही पॉइंट। अब मैंने कहा कि पॉइंट ख़त्म, अब मेरे को 4 पे आना है, तो एंटर लो, पीछे आओ, तो D पे आ गया। D तो आना ही नहीं था, D खत्म है ही नहीं, मैंने कहा और पीछे आओ, तो A और एंटर ले लो, 4 पे आ गया। तो मल्टी लेवल लिस्ट तो यहाँ ही बन गई। तो फिर यहाँ क्या सिखाया गया, इस मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर क्या सीखा आपने? तो इसमें आपको सिखाया गया लिस्ट कैसे बनेगी। अब जैसे कि ये रोमन 1 2 3 आई, ठीक है, अगर रोमन के पॉइंट बनाऊंगा तो ABC आ रहा है। ABC क्यों आया, कुछ और भी आ सकता था, मतलब ये हमें नहीं पता है क्या आ सकता था। यही तो बनाना है, यही तो है लिस्ट, पेपर वर्क कि पेपर में हम बनाएंगे कि क्या क्या आने चाहिए और क्या क्या आएंगे, वो तो यही बनाएंगे। ये बुलेट्स और ये बुलेट्स, काम तो इन्हीं को करना है। ये खाली एक तरह का पेपर वर्क करता है कि मल्टी लेवल्स में क्या क्या लेवल्स होंगे। जैसे ये सेकंड लेवल है, थर्ड का पॉइंट ABC बनेगा। ABC ही क्यों बना, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों नहीं बना? तो यही काम करेगा मल्टी लेवल लिस्ट। अब आते हैं मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर। मल्टी लेवल लिस्ट, न्यू मल्टी लेवल लिस्ट डिफाइन करते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर पहला पॉइंट है तो वो 1 से बनेगा। मैंने कहा ठीक, मैंने कहा अगर 1 के पॉइंट बनाने होंगे तो वो किससे बनेंगे, तो वो ABC से बनेंगे। अगर मैं इनके भी पॉइंट बनाऊंगा तो किससे बनेंगे, तो 3 पे आया, तो वो कह रहा है रोमन 1। मैंने कहा रोमन 1 सही नहीं है, मैंने कहा कि मैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लाऊंगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसका भी पॉइंट बनाऊँ तो मैंने कहा तब मेरे को चाहिए 0 1 2 3। मैंने कहा 5, अगर मैं इसके भी पॉइंट बनाऊँ तो मैंने कहा कि तब मैं बुलेट्स का यूज़ कर लूँगा। मैंने कहा 6, अगर मैं इसके भी पॉइंट बनाऊँ तो मैंने कहा मैं जी वाली बुलेट्स यूज़ कर लूँगा। तो ये देखो, जैसे मैं लिस्ट बना रहा हूँ, यही तो है मल्टी लेवल लिस्ट की। पॉइंट्स के पॉइंट्स क्या होंगे, अगर मैं 1 2 3 की लाइन में चल रहा हूँ, अगर मैं पॉइंट्स बनाऊँ उनके तो ABCD बनेंगे। अगर मैं ABCD की लाइन में चल रहा हूँ, मैं पॉइंट्स बनाऊँ तो उनके पॉइंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड बनेंगे। अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में चल रहा हूँ, उनके पॉइंट बनाऊँ तो 0 1 2 0 1 0 1 0 2 0 3 बनेंगे। अगर मैं इनके पॉइंट्स बनाऊँ तो बुलेट्स बनेंगे, इनके पॉइंट्स बनाऊँ तो एरो बनेंगे। मैं आगे नहीं जा रहा, इतना रख के समझने के लिए, क्योंकि पॉइंट्स के पॉइंट्स किसी के भी इतने थोड़ी पॉइंट बनेंगे, 9 पॉइंट। तो ओके, तो देखो पहला क्या है 1, और मैं कहाँ था मल्टी लेवल में, लेकिन मैं पहुँच कहाँ गया, अपने आप पहुँच गया बुलेट्स पे, क्योंकि वो खाली लिस्ट बनाता है। लिखने का काम तो यही दोनों करेंगे, बस यही दोनों। ये खाली लिस्ट बना के तैयार कर दिया इसने, लिस्ट बनाई, लिस्ट को इसने आगे भेज दिया कि ये लिस्ट है, इस पर काम करना है। तो देखो मैं उसी पे हूँ, बुलेट्स पे, और काम वही कर रहा है। मैंने एंटर किया, मैंने कहा कि
3 का पॉइंट बनाते हैं कि अगर मैं 3 का पॉइंट बनाऊँ तो क्या बनेगा। तो मैंने वहाँ ABCD लिया है तो टैब लूँगा तो A ही आएगा। अब आपने जो वहाँ लिया है वो अब यहीं आएगा। मैंने कहा कि इसका पॉइंट बनाओ तो मैंने इसका पॉइंट बनाया, C के पॉइंट। मैंने कहा कि सेकंड के पॉइंट बनाओ तो टैब ले लिया फिर से, तो 0 1 आ रहे हैं। मैंने कहा इनके पॉइंट बनाओ तो मैंने टैब ले लिया। अब देखो बुलेट, जैसे ही बुलेट आई तो मैं बुलेट्स के पास चला गया अपने आप। मतलब इसने लिस्ट बनाई हुई है, अगर 1 2 3 ABCD आ रही है तो आपके पास जाओ, अगर बुलेट्स आ जा रहे हैं, पिक्चर आ जा रहे हैं तो ये यहाँ भेज देगा आपको। मतलब काम तो इन्हीं को करना है, लिस्ट बनाता है वो खाली कि लिस्ट किसके अनुसार होनी चाहिए। अब मेरे को पीछे आना है, जितना पीछे उतना एंटर। मैंने कहा पीछे लो, और पीछे आना है, और पीछे लो, और पीछे आना है, और पीछे आओ, और पीछे आना है, और पीछे आओ। जैसे आपका लास्ट है, आप इससे अच्छा 1 2 3 भी है, और पीछे आओ। इससे पीछे दबा सकते नहीं होंगे, आप 1 2 3 की लाइन पे ही चल रहे हो। ये आपका लास्ट टॉपिक था, आ गया। मैं बुलेट्स ख़त्म करने हैं, खाली क्लिक कर दो, ख़त्म हो गए। तो ये मल्टी लेवल्स है, 3 के पॉइंट, 3 के पॉइंट के पॉइंट, उसके पॉइंट के पॉइंट, उसके पॉइंट के पॉइंट, उसके पॉइंट के पॉइंट। तो पॉइंट के पॉइंट क्या होंगे, ABC होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे, बुलेट्स होंगे, एरो होंगे, पिक्चर होंगे, क्या होंगे। तो ये डिफ़ाइन करता है क्या होंगे, ये डिफ़ाइन कर देगा। अगर अल्फ़ाबेट या नंबर्स में हो तो यहाँ भेज देगा, अगर पिक्चर्स या बुलेट्स में हो तो यहाँ भेज देगा। इसका खाली एक ही काम है, बस लिस्ट बनाना। इनका काम है लिस्ट के ऊपर अमल करना। तो लिस्ट को तो ये डिफ़ाइन करते हैं। तो अगर आप लिस्ट के बिना भी चाहो तो मल्टी लेवल बना सकते हो, लेकिन फिर आपको ये नहीं पता होगा कि पॉइंट्स के पॉइंट्स क्या बनेंगे। हाँ बनेंगे ज़रूर, क्या बनेंगे उसकी गारंटी नहीं होगी फिर। तो ये आपका पूरा पैराग्राफ टॉपिक है। ये एरो रह रहा है, ये हम कल की क्लास में देखेंगे। इतने की प्रैक्टिस करें। मल्टी लेवल लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब के लिए बहुत काम आती है। कई बार आपको बनानी होती है ऐसे पॉइंट्स के पॉइंट्स, पॉइंट्स के पॉइंट्स, पॉइंट्स के पॉइंट्स। तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। कोई डाउट तो कमेंट ज़रूर करें, ज़रूर पूछें क्या डाउट हो रही है आपको। और बाकी अगली क्लास में हम अपनी पैराग्राफ